शब्द है ए। अब कई जगह पे इसका उच्चारण जो है वो ए से होता है या अ से होता है, ठीक है। दोनों ही सही है अपने आप में, ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है इसका। दो इस्तेमाल हम लोग देखेंगे कैसे कर रहे हैं। उसके पहले जान लीजिए मतलब क्या होता है। मतलब होता है एक। मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक। चलिए एग्जाम्पल देखें। There is a book, वहाँ एक पुस्तक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हमने एग्जाम्पल में कैसे इसका इस्तेमाल किया। There is a book, वहाँ एक पुस्तक है। There is a book, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। पढ़ते हैं इसको ही और मतलब होता है वह, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ वही होगा जहाँ पे किसी पुरुष की बात हो रही है, जहाँ पे किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, वहीं पे इस्तेमाल होगा ही। ही इज रोहन, वह रोहन है। ही इज रोहन, वह रोहन है। फॉर यानी कि लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है लिए। एग्जाम्पल देखिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। एंड पढ़ते हैं इसको AND, एंड मतलब क्या होता है? मतलब होता है और या तथा। मतलब क्या होता है? और या तथा। इस्तेमाल देखिए। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट। एट, इसको क्या पढ़ते हैं? AT, एट। मतलब क्या होता है? मतलब होता है पर। मतलब होता है पर। इस्तेमाल कैसे करेंगे? He is at home, वह घर पर है। He is at home, वह घर पर है। He is at home. As, इसको पढ़ते हैं as, मतलब जैसा। As मतलब जैसा। Do as I say, जैसा मैं कहता हूँ करो। Do as I say, जैसा मैं कहता हूँ करो। Are यानी कि है। R का मतलब क्या होता है? ARE, इसको पढ़ते हैं R और मतलब होता है। मतलब क्या होता है? है। इस्तेमाल देखिए। We are students, हम विद्यार्थी हैं। We are students, हम विद्यार्थी हैं। We are students. बी का मतलब होता है हो या होना। बी का मतलब क्या होता है? हो या होना। इस्तेमाल देखिए। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का क्या मतलब होता है? ऑन का मतलब होता है पर। इस्तेमाल देखिए। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। ऑफ, इसको पढ़ते हैं ऑफ, OF, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का क्या मतलब होता है? का। इस्तेमाल देखिए। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। टू मतलब से। टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है से। इस्तेमाल देखिए। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। आई का मतलब मैं। आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है मैं। इस्तेमाल देखिए। I am a student, मैं एक छात्र हूँ। I am a student, मैं एक छात्र हूँ। I am a student. इन का मतलब होता है में। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है में। It is in bag, यह बैग में है। It is in bag, यह बैग में है। इज का मतलब होता है। इज का क्या मतलब होता है? He is a doctor, वह
It is my pen. यह मेरी कलम है. It is my pen. यह मेरी कलम है. You मतलब तुम या आप. You का मतलब तुम या आप. You can go. आप जा सकते हैं. You can go. आप जा सकते हैं. That. That का मतलब होता है वह. That का क्या मतलब होता है? वह. इस्तेमाल देखिए. That is my bag. वह मेरा बैग है. That is my bag. वह मेरा बैग है. This. This का मतलब होता है यह. This का मतलब होता है यह. This is my pen. यह मेरा पेन है. This is my pen. यह मेरा पेन है. They यानी कि वे या उन्होंने. They का मतलब क्या होता है? वे या उन्होंने. इस्तेमाल देखिए. They did it. उन्होंने ये कर दिया. They did it. उन्होंने ये कर दिया. From यानी कि से. From का मतलब क्या होता है? से. I am from Pune. मैं पूना से हूँ. I am from Pune. मैं पूना से हूँ. Have. Have का मतलब होता है पास. Have का मतलब क्या होता है? पास. इस्तेमाल देखिए. I have a pen. मेरे पास एक कलम है. I have a pen. मेरे पास एक कलम है. चलिए बढ़ते हैं आगे. His यानी कि उसका या उसकी. His का मतलब उसका या उसकी. लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए. His जो है हमेशा मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा. जब भी किसी मेल मेंबर की बात होगी तभी his का इस्तेमाल होगा. चलिए इस्तेमाल देखिए. This is his book. यह उसकी किताब है. This is his book. यह उसकी किताब है. मतलब यहाँ पे आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो कोई मेल मेंबर है, कोई पुरुष है. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. With. With का मतलब होता है साथ. With का मतलब क्या होता है? With का मतलब होता है साथ. इस्तेमाल देखिए. Go with him. उसके साथ जाओ. Go with him. उसके साथ जाओ. Go with him. Was. Was का मतलब होता है था, थे, थी. Was का क्या मतलब होता है? था, थे, थी. यानी कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? या तो था, थी या थे. ये तीनों मिलेगा आपको वाक्य के अंत में. चलिए इस्तेमाल देखिए. I was running. मैं दौड़ रहा था. देखिए यहाँ पे अंत में था है ना. तो मैंने क्या बताया? था, थे, थी. ये तीन मिलेगा आपको वाक्य के अंत में. मतलब है क्लियर है कि इसमें was का यूज हुआ है. I was running. मैं दौड़ रहा था. I was running. D यानी कि किसी भी वस्तु को जब बेहद खास बताया जाता है उसके लिए हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. THE द. इसका एक्चुअल में पढ़ते हैं, कई लोग दी पढ़ते हैं, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यानी कि एक्चुअल उच्चारण जो है वो है द. क्या है? द. देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका उच्चारण. आप ऐसे ही उच्चारण करेंगे इसका, है ना. द. तो द कैसे किस लिए इस्तेमाल होता है? द का एग्जैक्ट मीनिंग तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन किसी भी वस्तु को खास बताने के लिए द का उपयोग बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं. चलिए इस्तेमाल देखें. द कार इज रेड. कार लाल रंग की है. तो पर्टिकुलर एक कार के बारे में आप एक पर्टिकुलर कलर बता रहे हैं. क्लियर? आप एक खास कार की बात कर रहे हैं, खास तरीके की बात कर रहे हैं, है ना. इसी वजह से यहाँ पे क्या लग गया? द कार इज रेड. वह कार लाल रंग की है. मतलब उस एक खास कार की आप बात कर रहे हैं. तो वह कार लाल रंग की है. द कार इज रेड. और का मतलब होता है या. और का क्या मतलब होता है? या. मोबाइल और कंप्यूटर. मोबाइल या कंप्यूटर. मोबाइल और कंप्यूटर. मोबाइल या कंप्यूटर. चलिए बढ़ते हैं आगे. बाय. बाय का मतलब होता है द्वारा. बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब होता है द्वारा. इस्तेमाल देखिए. गो बाय ट्रेन. ट्रेन से जाओ
या ट्रेन द्वारा जाओ। ये एक्स्ट्रा है, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ। ठीक है, अब देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रेन से जाओ बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेन से जाओ, गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। लेकिन द्वारा तो उसके में छिपा हुआ होता है ना कि ट्रेन द्वारा जाओ। अब ये हम लोग बोलचाल में तो नहीं बोलते हैं ट्रेन द्वारा जाओ, यानी कि ट्रेन से जाओ, गो बाय ट्रेन। वन यानी कि एक, वन का मतलब क्या होता है, एक। आई नीड 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय चाहिए। आई नीड 1 कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए या एक कप चाय चाहिए, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। हैड, हैड का मतलब पास था। हैड का क्या मतलब होता है, हैड का मतलब होता है पास था। इस्तेमाल देखिए, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, मतलब उनके पास थी, है ना। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। बट यानी कि लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। इस्तेमाल देखिए, बट वी विल स्टडी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे या हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम अध्ययन करेंगे, बट वी विल स्टडी। व्हाट यानी कि क्या, व्हाट यानी कि क्या। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ऑल यानी कि सब या सभी, ऑल यानी कि सब या सभी। इस्तेमाल देखिए, ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गई। ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गई। वर यानी कि थे, वर का मतलब क्या होता है, थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। व्हेन यानी कि कब, व्हेन का मतलब कब। इस्तेमाल देखिए, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन विल यू स्टडी। वी मतलब हम या हम लोग, वी का मतलब हम या हम लोग। वी आर स्टडिंग, हम अध्ययन कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग। देयर यानी कि वहां, देखिए ये ईआरई वाला देयर है ना, देयर मतलब वहां। देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है। देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है। देयर इज माई फोन। कैन मतलब सकता हूँ, सकते हैं, सकती हैं। कैन का मतलब क्या होता है, सकता हूँ, सकते हैं या सकती हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, कैन जो है वो हमेशा आपकी क्षमता को दिखाता है, आपकी एबिलिटी को दिखाता है ना, कुछ कर पाने की क्षमता को दिखाता है कैन। इस्तेमाल देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्षमता दिखाई जा रही है कि आपको एक पर्टिकुलर काम है जिसको आप कर सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। एन, एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब क्या होता है, एक। लेकिन एन का इस्तेमाल हमेशा ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि वॉवेल्स के साथ होगा। ये सारे वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब के साथ ही एन का इस्तेमाल होगा। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। यहाँ पे आप अ एप्पल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। आप जब एप्पल बोल रहे हैं, एप्पल का स्टार्टिंग लेटर क्या है, ए है, मतलब वॉवेल है, तो वॉवेल के सामने हमेशा एन लगेगा। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। योर यानी कि तुम्हारा या आपका। योर मतलब तुम्हारा या आपका। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है।
which यानी कि कौन सा, which का मतलब कौन सा, इस्तेमाल देखिए। which is your bag, आपका बैग कौन सा है। which is your bag, आपका बैग कौन सा है। which is your bag। their यानी कि उनका, अब देखिए ये IR वाला their है ना, IR वाला their का मतलब क्या होता है, उनका। इस्तेमाल देखिए, it is their house, यह उनका घर है। it is their house, यह उनका घर है। said यानी कि कहा या बोला, said यानी कि कहा या बोला। they said to us, उन्होंने हमसे कहा। they said to us, उन्होंने हमसे कहा। if यानी कि यदि या अगर, if का मतलब यदि या अगर। इस्तेमाल देखिए, use an umbrella if it rains, अगर बारिश हो तो छाते का इस्तेमाल करें। use an umbrella if it rains, अगर बारिश हो तो छाता का इस्तेमाल करें। use an umbrella if it rains। do, do का मतलब होता है करना, do का मतलब क्या होता है, करना। इस्तेमाल देखिए, you just do your study, तुम बस अपना पढ़ाई करो, तुम बस अपना अध्ययन करो। you just do your study, तुम बस अपनी पढ़ाई करो या तुम बस अपना अध्ययन करो, यानी कि you just do your study। will, will का जो मतलब होता है वो होता है गा, गे, गी, यानी कि वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेगा, वाक्य के अंत में आपको दिखेगा गा, गे या गी। इस्तेमाल देखिए, we will study, हम अध्ययन करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे या हम अध्ययन करेंगे, एक ही बात है। we will study यानी कि गा, गे, गी, आपको जिस भी वाक्य के अंत में दिखे वहां पे will जरूर होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। each यानी कि प्रत्येक, each का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक। इस्तेमाल देखिए, मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करें। मेमोराइज ईच वर्ड, मेमोराइज मतलब याद करना, मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करें। मेमोराइज ईच वर्ड। अबाउट यानी कि बारे में या के बारे में, अबाउट मतलब बारे में या के बारे में। इस्तेमाल देखिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ यानी कि कैसा, कैसे या कैसी। हाउ का मतलब कैसा, कैसे या कैसी। इस्तेमाल देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या इनफॉर्मली अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं क्या हाल है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यानी कि हाउ आर यू। अप यानी कि ऊपर, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। इस्तेमाल देखिए, हैंड्स अप यानी कि हाथ ऊपर, हैंड्स अप यानी कि हाथ ऊपर। क्लियर। वन यानी कि एक, वन का मतलब क्या होता है, एक। इस्तेमाल देखिए, 1 कप ऑफ कॉफी, 1 कप कॉफी। 1 कप ऑफ कॉफी, 1 कप कॉफी। टिल, टिल का मतलब होता है तक। टिल का क्या मतलब होता है, टिल का मतलब होता है तक। इस्तेमाल देखिए, टिल मंडे यानी कि सोमवार तक। टिल मंडे यानी कि सोमवार तक। अप टू यानी कि तक, अप टू यानी कि तक। इस्तेमाल देखिए, अप टू 50%, 50% तक। देखिए दोनों का मतलब तक है लेकिन इस्तेमाल अलग अलग है ना। टिल का मतलब भी तक है, अप टू का मतलब भी तक है, लेकिन इस्तेमाल दोनों का बिल्कुल अलग है। क्लियर। सो दैट यानी कि ताकि, सो दैट यानी कि ताकि। इस्तेमाल देखिए, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। दैट यानी कि वह, लेकिन दैट जो है हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है। चलिए देखिए इस्तेमाल, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। ओनली यानी कि केवल, ओनली का मतलब केवल। इस्तेमाल देखिए, ओनली ही कैन डू,
केवल वही कर सकता है। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। ऑलवेज यानी कि सदा या हमेशा। ऑलवेज मतलब सदा या हमेशा। इस्तेमाल देखिए, ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है। हर यानी कि उसका, उसकी या उसके, लेकिन हर जो है वो हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, है ना। इस्तेमाल देखते हैं। हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। आफ्टर यानी कि बाद। आफ्टर मतलब बाद। इस्तेमाल देखिए, आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम यानी कि से। टेक फ्रॉम हियर, यहाँ से लो। टेक फ्रॉम हियर, यहाँ से लो। थ्रू यानी कि द्वारा। थ्रू का मतलब द्वारा। इस्तेमाल देखिए, ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। शी यानी कि वह, लेकिन शी हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, महिला के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है? इस्तेमाल देखिए, शी इज रीता, वह रीता है। शी इज रीता, वह रीता है। टू ईट यानी कि खाना। टू ईट यानी कि खाना। इस्तेमाल देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। फूड का मतलब भी खाना। फूड का मतलब भी खाना। इस्तेमाल देखिए, वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। नेम यानी कि नाम। नेम यानी कि नाम। इस्तेमाल देखिए, माई नेम यानी कि मेरा नाम। माई नेम यानी कि मेरा नाम। होम यानी कि घर। होम यानी कि घर। माई होम, मेरा घर। माई होम, मेरा घर। नो यानी कि नहीं। नो यानी कि नहीं। इस्तेमाल देखिए, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। योर्स यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी। इस्तेमाल देखिए, द बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है। द बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है। फॉलो यानी कि पालन करना। फॉलो यानी कि पालन करना। इस्तेमाल देखिए, यू शुड फॉलो टीचर्स एडवाइस, आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। सच यानी कि ऐसा। सच यानी कि ऐसा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। क्लियर है? वाई यानी कि क्यों। वाई मतलब क्यों। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। चेंज यानी कि बदलना। चेंज मतलब बदलना। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। आस्क यानी कि पूछना या मांगना। आस्क मतलब पूछना या मांगना। आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो। आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो। वेंट यानी कि चला गया। वेंट मतलब चला गया। ही वेंट, वह चला गया। ही वेंट, वह चला गया। नीड यानी कि आवश्यकता। नीड यानी कि आवश्यकता। इस्तेमाल देखिए, वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। ट्राई यानी कि कोशिश। ट्राई का मतलब कोशिश। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। नियर यानी कि निकट।
नियर मतलब निकट। वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं। वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं। वी आर नियर टू होम। सेल्फ यानी कि खुद। सेल्फ मतलब खुद, इस्तेमाल देखिए। वी डिड इट आवरसेल्फ, हमने इसे खुद किया। वी डिड इट आवरसेल्फ, हमने इसे खुद किया। एनी यानी कि कोई। एनी मतलब कोई। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है? डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है? डू यू हैव एनी आईडी, आईडी मतलब जो हम लोग दिखाते हैं ना, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब। पार्ट यानी कि हिस्सा। पार्ट मतलब हिस्सा। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, यह मेरे काम का हिस्सा है। ईच यानी कि प्रत्येक या एक दूसरे को। ईच यानी कि प्रत्येक या एक दूसरे को। वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। टेल यानी कि कहना या बतलाना। टेल मतलब कहना या बतलाना। टेल योर नेम, अपना नाम बताओ। टेल योर नेम, अपना नाम बताओ। काइंड यानी कि दयालु। काइंड दो तरीके से काइंड यूज होता है, दोनों बताऊंगी। काइंड मतलब दयालु। बी काइंड यानी कि दयालु बनो। बी काइंड यानी कि दयालु बनो। दूसरा काइंड क्या होता है? मतलब तरह या प्रकार। तरह टाइप्स बेसिकली, तरह या प्रकार, इस्तेमाल देखिए। इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार हैं। इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार हैं। वांट यानी कि चाहना। वांट का मतलब चाहना। आई वांट दिस पेन, मुझे यह कलम चाहिए। आई वांट दिस पेन, मुझे यह कलम चाहिए। वेल यानी कि अच्छे से या अच्छी तरह। अच्छे से या अच्छी तरह से। डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो। डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो। पुट यानी कि डालना, रखना या लगाना। पुट मतलब डालना, रखना या लगाना, इस्तेमाल देखिए। पुट इट देयर, इसे वहां रखो। पुट इट देयर, इसे वहां रखो। मस्ट यानी कि जरूर चाहिए। मस्ट यानी कि जरूर चाहिए। यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर जाना ही चाहिए। यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर जाना चाहिए या आपको जरूर जाना ही चाहिए। डिड यानी कि किया। डिड मतलब किया, इस्तेमाल देखिए। ही डिड इट, उसने कर लिया। ही डिड इट, उसने कर लिया। नाउ मतलब अभी या अब। नाउ मतलब अब या अभी, इस्तेमाल देखिए। ही इज नाउ एट होम, वह अब घर पर है। ही इज नाउ एट होम, वह अब घर पर है। मेड यानी कि बनाया। मेड यानी कि बनाया। आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। बिल्ट यानी कि निर्माण करना। बिल्ट का मतलब भी बनाया होता है, लेकिन ये निर्माण करने वाली वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। He built his house, उसने अपना घर बनाया। He built his house, उसने अपना घर बनाया। Could यानी कि सका। Could का मतलब सका। They could not come, वे नहीं आ सके। They could not come, वे नहीं आ सके। Path यानी कि रास्ता। Path मतलब रास्ता। Go on this path, ये इस रास्ते पर चलें। Go on this path, इस रास्ते पर चलें। Way यानी कि रास्ता। Path और way दोनों का मतलब ही रास्ता होता है, लेकिन अलग अलग इस्तेमाल होता है। कैसे देखिए। Hope is the way, आशा ही रास्ता है। Hope is the way, आशा ही रास्ता है। Rest यानी कि आराम। Rest का मतलब आराम। Take rest, आराम करो। Take rest यानी कि आराम करो। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब भी आराम, लेकिन इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। रिलैक्स का मतलब आराम। ट्राई टू गेट रिलैक्स, इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है। एक,
गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करो, यानी कि ट्राई टू गेट रिलैक्स। कोई गुस्सा होकर के हाइपर हो गया है, हम लोग उसको बोलते हैं अरे रिलैक्स रिलैक्स, ट्राई टू गेट रिलैक्स, मतलब गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करो। या ट्राई टू गेट रिलैक्स यानी कि आराम पाने की कोशिश करो। कोई बहुत ज्यादा थक गया है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो ट्राई टू गेट रिलैक्स यानी कि आराम पाने की कोशिश करो। देन यानी कि तब तो, देन यानी कि तब तो। आई वॉज एट होम देन, तब मैं घर पे था, या मैं तब घर पे था। आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पे था। स्टिल यानी कि फिर भी या अब भी। स्टिल मतलब फिर भी या अब भी। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। हाउ यानी कि कैसे। हाउ यानी कि कैसे। हाउ इज योर हेल्थ,